अमित मेहता जी, हाँ सर। ये आपका इंटरेस्टिंग नोटिस लग रहा है। ये 1A है ना? हाँ 1A सर। 21-22 का है। ये किस चीज के बिजनेस में है? ये सर बैंकिंग है, बैंक है। बैंक है? हाँ सर। तो ये बैंक 50% वाले में नहीं जाता है क्या? हाँ 50% में जाता है सर, रूल 38 में जाता है। तो फिर ये सब क्यों लिखने की क्या जरूरत है जब वो 50% रिवर्स कर ही चुका है? नहीं सर, लेकिन 75 तो फिर भी डिसअलाउ है ना, 75 तो फिर भी डिसअलाउ होगा ना। ऐसा है क्या? हाँ सर है। पढ़े? हाँ सर। मतलब आप 50% कह रहे हैं, 17.5 को हटाने के बाद 50% है कि टोटल का 50% है? तो बैंक को ये रूल 42-43 एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा सर, उसके अलावा रूल 38 होगा उनको एप्लीकेबल, 42 नहीं होगा। 17(4), 17(5) दोनों को हमने रूल 38 में डाला है। इसका मतलब कुछ तो खास बात है। बैंकिंग कंपनी और ऑप्शन टू अवेल आईटीसी टू बैंकिंग कंपनी एट 50%. Engage in supplying or service by way of accepting deposit this shall have the option to either comply with the provisions of 17(2) or avail of every month an amount equal to 50% of eligible ITC on inputs. अच्छा, 50% of eligible ITC एलिजिबल आईटीसी, यस। and rest shall lapse provided that. इसका मतलब वो रूल 42-43 एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो 50% रिवर्स करता है तो रूल 42-43 एप्लीकेबल नहीं है। और एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रेस्ट शैल लैप्स, और एलिजिबल का मतलब हो जाएगा 17(5) का ब्लॉक। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट तो 16 से देखेंगे, सेक्शन 16 से देखेंगे, 17(5) से देखेंगे। Provided further that the restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same permanent account number. ठीक है, छोड़ देते हैं। अब यहां पढ़ते हैं, a banking company or a financial this engage in supply of this chooses not to comply with 17(2) in accordance with this, the said company shall not avail the credit of non-business purpose and the credit at, अच्छा यहाँ तो साफ साफ लिख ही दिया ये। The said company shall avail the credit of tax paid on inputs and input services referred to in the second proviso to 17(4) and not covered under clause A. ये वाला ठीक है। 50% of the remaining amount of purchase of motor vehicle block nil full eligibility, ठीक है, one branch to another। और बाकी जो बचा हुआ है लीगल कंसल्टेंसी रेंट ऑफ बिल्डिंग, उसका 50% अलाउड हो गया। ठीक, चलिए ये भी रिवाइज हो गया, नहीं तो याद ही नहीं था हम लोग को। Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro.